गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। आप सभी को पता है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, जिसकी वजह से ये हम समझ सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं कि बीएड के छात्र जितने भी होंगे वो आहत हुए होंगे, वो दुखी हुए होंगे, किंतु बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो तो देश भर में सर्वमान्य है ही, लेकिन कुछ उसमें जो लचीलापन हो सकता है वो राज्य सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि जो शिक्षा है उस पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो अभी राज्य का अपना विशेषाधिकार है। विशेष राज्य अगर कोई चाहे तो सुपर टेट वालों को, मतलब जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी प्राइमरी लेवल पे, उसमें बीएड वालों को अलाउ कर सकती है। तो जो चीज़ अभी डेफिनेट नहीं है, जो चीज़ सर्टेन नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बीएड वालों को प्राइमरी लेवल पे, इट मीन्स 1 to 5 लेवल का शिक्षक बनने से रोक दिया गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो प्राइमरी लेवल के लिए पेडागोजी की ट्रेनिंग होती है वो केवल डीएलएड या बीटीसी में ही कराई जाती है। बीएड वालों को अपर लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि केवीएस जैसी संस्था, केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्था ने डिमांड किया कि हमें बीएड वाले स्टूडेंट्स चाहिए जो और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ बीटीसी या डीएलएड। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई खराब है या कोई अच्छा है, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि बीटीसी एंड डीएलएड जो भी आप कहें फॉर प्राइमरी लेवल एंड द बीएड फॉर जूनियर एंड टीजीटी लेवल, आप ऐसे कह सकते हो। सेंट्रल लेवल पे टीजीटी 6 to 10th तक आप कह सकते हो। लेकिन आपको पता है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के में 2018 में लागू किया कि सुपर टेट में बीएड वाले, मतलब प्राइमरी लेवल पे बीएड वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे कुछ 44,000 वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी पोस्ट खाली चली गई जिसमें केवल डीएलएड वालों ने ही फॉर्म फिल किया था। तो ऐसा हुआ कि क्या इतनी भी योग्यता नहीं है कि जो 44,000 वैकेंसी आई है उसको हम फिल कर सके। इसको मद्देनजर रखते हुए बीएड को अलाउ किया गया था 2018 में। कभी बीएड अलाउ होता है, कभी बीएड नहीं अलाउ होता है। राज्य अगर चाहे तो विशेष रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करके वो फिर से बीएड को प्राइमरी लेवल पे अलाउ कर सकती है। इसलिए आपकी चिंता का विषय तो है, निश्चित रूप से, नो डाउट आप थोड़े से टेंशन में होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीजीटी लेवल पे भी लगभग उत्तर प्रदेश में 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। आप सभी लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शायद ऐसा किया जाए कि जो ओल्ड टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है उसको न्यू टीजीटी पीजीटी में ऐड कर दिया जाए, फिर साथ में पेपर करवा लिया जाए। या जो सेंट्रल लेवल पे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, टीजीटी मेन, अगर आप बीएड धारक हैं, बीएड डिग्री धारक हैं, तो टीजीटी आपके लिए मेन है। ठीक है, आपके सामने ये मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है उसको लगा रखा है। लगभग ये 45 पेज का है, आप देख सकते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। ठीक है, एक बात और आपको बहुत खूब अच्छी सी बता देना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा आपके मन में संतोष की भावना जागृत हो कि ये जो डिसीजन दिया गया है ये सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया है। अगर बीएड धारक चाहेंगे तो इसे डबल बेंच में भी ले जा सकते हैं, और हो सकता है चुनावी माहौल है, डिसीजन उनके पक्ष में भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके सामने पूरा 45 पेज लगा हुआ है। आप देखेंगे कि पेज नंबर 20 पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो बीएड धारक हैं वो प्राइमरी लेवल पे टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब जब बीएड धारक प्राइमरी लेवल पे टीचर नहीं बन सकते हैं तो फिर उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर पहले से ही जैसे केवीएस में आपने फॉर्म भरवाया, केवीएस में अलाउ किया बीएड वालों को, वो आपको नहीं करना चाहिए, है ना। देखो, हमारे पैसे भी खराब हुए हैं, हमारा समय भी खराब हुआ है, तो या फिर आप पहले से ही डिसीजन ले लेते। अब आप ये सोचिए कि जो बीएड धारक
केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, अच्छे मार्क्स लाए होंगे, 130 लाए होंगे, 140। हम लोग तो जब ट्रेनिंग चला रहे थे, मतलब जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक लड़का था, उसका 151 नंबर था, ठीक है, बीएड का स्टूडेंट था। अब आप बताइए कि अगर 120 वाले को केवीएस में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और बीएड जिसने 151 मार्क्स लाए हैं, अगर उसको नहीं बुलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये आहत होने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, पूरा 46 पेज का लिखा हुआ है। यूपी के शिक्षा मंत्री या कोई सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक पूरा 46 पेज हम अच्छे से पढ़ नहीं लेते हैं, ठीक है। उस पे अभी हमारा कोई डिसीजन नहीं हो सकता। इसलिए एक संकेत के रूप में आप समझ सकते हो कि यूपी जैसे राज्य में अभी कुछ संभावनाएं हैं कि बीएड वालों को मौका दिया जा सकता है। तो अगर आप बीएड धारक हैं, बीएड की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, तो आपको अपने धैर्य की पहचान थोड़ी सी करनी होगी। अन्यथा फिर अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो कई रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। तो केंद्र लेवल पे टीजीटी की वैकेंसी आती है, एडेड स्कूल की आई हुई थी अभी 1 साल 2 साल पहले, मतलब 6 to 8 यूपी में। तो आप ये देखिए कि आपके लिए भी कई मौके हैं। केवल आप प्राइमरी को लेकर के अगर दुखी हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विचार करना चाहिए और अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए कि आप बड़े लेवल के टीचर बनने के लिए हैं। बड़े लेवल कहने का मतलब टीजीटी लेवल के 6 to 8 लेवल के टीचर बनने के लिए आप हैं। ये लास्ट पेज हमने बहुत स्लाइड आपको दिखाया, ये लास्ट पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2018 में राजस्थान सरकार हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, वही निर्णय फिर से लागू कर दिया गया। ये ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो वो कहा गया था वो सही है। 2018 में भी, मतलब 2018 में ही लागू भी किया गया था कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में जा सकते हैं, ठीक है। तो मौके आपको मिलेंगे, टीजीटी मिलेगा या जूनियर लेवल की वैकेंसी आपको मिलेगी, या केंद्र लेवल पे सरकार को ऐसी वैकेंसीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप को मतलब साबित कर सकें। अच्छा, आपको पता है कि टीजीटी लेवल पे जो वैकेंसीज होती हैं वो बड़ी कम आती हैं, कभी 150, कभी 200, मतलब सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, प्राइमरी में क्या होता है, जब भी वैकेंसी आती है 50,000 प्लस आती है, 60,000 आती है, 42,000 आती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चिंतन का विषय है और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमें अच्छे टीचर मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की जीत हुई है या किसी की हार हुई है, बीटीसी वाले जीत गए हैं, बीएड वाले हार गए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वी आर स्टूडेंट, हम किसी को चिढ़ा नहीं सकते। मतलब अगर कोई दुखी है तो उसकी सांत्वना, उसके साथ हम अपनी सहानुभूति, इम्पैथी, सिंपैथी, जो भी आप समझें, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को चिढ़ा नहीं सकते। हाँ, आपकी खुशी में हम आपके साथ हैं, आपके दुख में हम आपके साथ हैं। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से जितना प्रयास हो सकेगा बीटीसी वालों के लिए, जितना प्रयास हो सकेगा बीएड वालों के लिए, वो पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा, अटूट मेहनत की जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर इस पे सरकार चिंतन करे तो बीएड वालों को भी मेरी तरफ से ये कहना है कि बीएड वालों को के लिए भी वैकेंसी निकालनी चाहिए एक अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में, ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें। इतना ही कहना था। बाकी जो सूचनाएं आपको और भी अपडेट मैं देता रहूंगा। अभी शिक्षा आयोग बना था, उसकी भी सूचना आपको समय पे दी गई थी। थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं था और मुझे ऐसा लगा गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस को कि बिना ऑथेंटिक सोर्स को लिए बिना सेंसिटिव न्यूज बच्चों तक पहुंचानी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स आया तो उसमें हम लोगों ने काम किया और आप तक इस सूचना को पहुंचाई। नेक्स्ट जो भी सूचना इससे संबंधित होगी, कोशिश ये करेंगे कि ऑन द टाइम आपको दिया जाए, लेकिन विद द ऑथेंटिक सोर्स। ऐसे व्यूज बढ़ाने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा वो काम किया जाए जो सस्टेनेबल हो, एक लंबे समय तक चले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे हम आपको जो भी अपडेट होगी आपसे संबंधित वो देते रहेंगे। ओके।